देखिए, सबसे पहले तो मैं योगी आदित्यनाथ जी पता नहीं नशे में किस चीज़ का नशा करके आए हुए हैं, जो इस तरीका का एक सम्मानित पद पर बैठ करके हरिजन शब्द का सीधे उपयोग कर रहे हैं। उनको तो अपने आप को खुद को हरिजन मानना चाहिए। घंटी बजाने का और पूजा पाठ करने का काम तो उनका है। हरिजन यानी भगवान के लोग तो हैं, हम लोग तो बुद्धजन हैं। मैं तो आज अयोध्या में था सुबह। अयोध्या में मैंने पूरी हरिजन बस्ती में मैं जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया, दीप भी दिए, तेल भी दिया और उनको दीपावली की खुशियां भी उनके साथ मैंने वहां पर मिल बांट करके उन सबको बधाई भी दी है। योगी के इस बयान को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों के दलित बिरादरियों में पूरे भारत में एक तनाव का माहौल छिड़ गया है। जगह जगह दलित कम्युनिटी के नेता विरोध में उतर रहे हैं। जैसे जैसे यह सर्कुलेट मैसेज हो रहा है, आज हमारे साथ हैं जो है आके आर्तन जी, जो वंचित समाज अधिकार मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं। भारत मुक्ति मोर्चा, हाँ, भारत मुक्ति मोर्चा के माफ कीजिए। आज हम इनसे मिलकर बैठकर बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या अच्छा अपने नजरिए से उन्होंने कहा और कितना प्रासंगिक है, क्या सामाजिक न्याय के लिए या उचित है या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में। आर्तन जी, ये बताएं, जब से ये मैसेज सर्कुलेट हो रहा है समाज में कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस तरीके का बयान दे रहे हैं सामाजिक और धार्मिक मंचों से, क्या यह उचित है? देखिए, सबसे पहले तो मैं योगी आदित्यनाथ जी पता नहीं नशे में किस चीज़ का नशा करके आए हुए हैं, जो इस तरीका का एक सम्मानित पद पर बैठ करके हरिजन शब्द का सीधे उपयोग कर रहे हैं। उनको तो अपने आप को खुद को हरिजन मानना चाहिए। घंटी बजाने का और पूजा पाठ करने का काम तो उनका है। हरिजन यानी भगवान के लोग तो हैं, हम लोग तो बुद्धजन हैं। हम लोग तो बुद्धजन हैं। तो फिर हम लोगों को इस जो अपमानित शब्द का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक सम्मानित पद पर बैठते हुए ये कहीं ना कहीं का इनको जो है एक प्रकार से नीचा दिखा रहा है, जबकि उनको ये पता है कि इस शब्द को लेकर के बाबा साहब भी बहुत विरोध किए। उन्होंने बताया अपमानजनक है। जब गांधी जी ने हरिजन शब्द का उपयोग किया, वो लगातार इस शब्द का विरोध करते रहे। उसके बाद अभी आपने एक ट्वीट भी पढ़ा कि 1982 में केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी करके कहा कि हरिजन शब्द क्या कानून नहीं है। उसके बाद 2010 में भी मंत्रालय से भी जारी किया गया कि यदि हरिजन शब्द का उपयोग होता है तो जो हरिजन शब्द बोलता है SC/ST एक्ट के तहत उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाए। और ऐसा माननीय न्यायालय भी मानता है कि ये जो है एक प्रकार का अपमानित करने वाला शब्द है, गाली देने वाला शब्द है। आज भी यदि किसी को हरिजन कह करके बात करता है तो उसके खिलाफ SC/ST क्या मुकदमा पंजीकृत होता है। तो क्या बात नहीं पता योगी जी को? जी, हमारे दर्शक ये चाहेंगे जानना कि हरिजन शब्द अपमानित कैसे है, ये अपमानित शब्द कैसे है? देखिए, हरिजन शब्द जो अपमानित होने वाला शब्द है, हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे पोस्ट पढ़े कि इस देश में एक देवदासी प्रथा भी चला करती थी। देवदासी प्रथा में प्रथा बंद नहीं हुई है, उसका नाम परिवर्तित केवल कर देते हैं लोग। तो प्रथा आज जगन्नाथ जैसे बड़े बड़े मंदिरों में प्रथा है। क्या करते थे लोग जाकर के, जिनके घर में सुंदर लड़कियां होती थी, पहली लड़की जो गोरी सबसे बढ़िया होती उसको मंदिर के लिए दान में ले लेते थे। दान में लेने के बाद उन लड़कियों का उपयोग प्रयोग होता था। उनसे जो बच्चे शारीरिक शोषण के साथ तभी तो बच्चे पैदा होंगे होता था। तो होने के बाद उनसे जो बच्चा पैदा होता था तो उसका, ये लड़की पैदा होती थी तो मंदिर के काम में आ जाती थी, लेकिन जब लड़का पैदा होता था तो फिर उसे काम में लगा दिया जाता। वो शब्द हरिजन यानी ये भगवान का प्रसाद, यानी भगवान के संभोग से पैदा हुआ लड़का। जो भी कुछ क्रिया ऐसा तमाम सोशल मीडिया में पोस्ट देवदासी प्रथा यदि हम डालते हैं गूगल पे तो बहुत बढ़िया से निकल करके आता है। तो उस समय गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया। बाबा साहब चूंकि उस समय हम छोटे की और सारे लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने इसको शब्द का पकड़ा। उन्होंने गांधी को फटकारा भी इस बात को लेकर के कि ये गांधी जी के हरिजन, इसलिए आज कहा जाता है कि गांधी जी के हरिजन नहीं, हम लोग की गांधी जी के हरिजन है।
इन सारी बातों को लेकर के एक प्रकार से हमारे महापुरुष इस बात को बताते हैं कि हरिजन शब्द अपमानित शब्द है, न्यायालय भी कहता है, फिर प्रधान केंद्र सरकार से भी आता है कि नहीं ये अपमानित करने वाला शब्द है। हरिजन बोलने पे SC/ST का मुकदमा पंजीकृत होता तो हम कैसे कह देंगे ये अपमानित है। अच्छा, ये तो अपमानित हो गया हरिजन शब्द। जब ये अपमानित शब्द है तो क्या जब कोर्ट भी फैसला दे रही है, एडवाइजरी जारी की जा रही है केंद्र सरकार से, वो भी आज नहीं 1982 में समय समय पर रिपीट होते रहते हैं, 2010 में भी हुआ, क्या एक जिम्मेदार पद पे रहकर उनको जानकारी इन सब बातों की नहीं हुई हो? यही चीज तो कह रहे हैं कि कहीं किसी ऐसे चीज का नशा कर लिए कि इनको पता ही नहीं कि मैं मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, पता नहीं कौन सा नशा करके चले आए कि जिस चीज को लेकर के लगातार सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार से, मंत्रालय से, बाबा साहब, सारे लोग इसको अपमानित करने वाला सब इसको बोलने पर SC/ST क्या मुकदमा पंजीकृत हो रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि गांजा भांग का नशा तो नहीं करके चले आए कि इस तरीके से कभी अभी आपने कहा कटेंगे तो बटेंगे, कभी इस तरीके से नारा का अनाप शनाप बोलना, कहीं तो ऐसा तो नहीं कि मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ जो इस तरीके से अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं। हाँ, ये तो बात सही है। दलित जो है, जो प्रबुद्ध चेतना के लोग हैं, जो लीडिंग करते हैं, रहनुमाई करते हैं दलितों की, उनमें भी अब आक्रोश देखने को मिल रहा है इस शब्द को लेकर। आज की पार्टी BMP जो है, भारत मुक्ति मोर्चा, इस परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई क्या करेगी? देखिए, हमने कल ही सोशल मीडिया पर पोस्ट बना करके डाल दिया, प्रशासन के फोन भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, कई प्रशासन लाइव SIO IB के सारे लोग फोन कर रहे हैं, आप लोग करना है। हम लोग कल बैठक करने वाले हैं और ये भी इंतजार किया जाए, इन्होंने सार्वजनिक माफी नहीं मांगा अपनी बात को लेकर के, तो हम लोग कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराने को बाध्य होंगे। ये भी नहीं मुकदमा पंजीकृत होता है तो हम लोग अनवरत धरना प्रदर्शन करेंगे। पहला काम तो सबसे पहले भी ऐसा नहीं करते हैं तो कल ही हम लोगों की बैठक होने वाली, उसी कोतवाली में जाकर के इनका पुतला बना करके और जलाने का काम करेंगे। ये हम बहुत कुछ सब बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन ये भी इनके द्वारा यह देश, उनको मैं बता देना चाहता हूं, यह देश अब मनुस्मृति से नहीं चल रहा है कि जैसे पहले वाले जमाने में था, जिनको आछो तो सो दो, सारे रोज सुबह होते ही फलानवा रे, ढकनवा रे और तमाम से अपने शब्दों का प्रयोग करते, गबरी गबरा जो भी करके बुलाते थे। वो जमाना नहीं है कि अभी वही समय आपका, कभी हरिजन कहो, कभी कुछ कहो, कभी कुछ कहो, लगातार इस तरीके से करते हो, हम लोग अपमान बर्दाश्त करने वाले हैं। यह देश मनुस्मृति से नहीं चल रहा है कि मनुस्मृति, यह देश संविधान से चल रहा है और संविधान की ताकत ही मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। नहीं, उनका काम था, साधुओं का काम होता घंटा हिलाने का। अपने आप को कहते ही योगी है ना, मैं साधु संत हूँ, वो मठ के मालिक हैं, वो जाकर के वही घंटा हिलाते। इनका एक बाबा साहब लिख दिए होते कि साधुओं का काम है कि वो घंटा हिलाने का, तो घंटा हिलाते, ना कि मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ करके हमारे लोगों का अपमान करते। ये संविधान की ताकत है कि वो लोग बैठे हुए हैं। इस तरीके से हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ये अधिकार उनको है दिखाने का, कोई अधिकार हमारा है विरोध करने का। उनका पुतला भरे बीच में और कोतवाली के अंदर जाकर के जला करके उनका विरोध प्रदर्शन करूंगा और यह आंदोलन तब तक नहीं शांत होगा जब तक इनके ऊपर FIR दर्ज नहीं करवा दिया जाएगा। ये किसी के कहने पर SC/ST एक्ट का मुकदमा पंजीकृत होता है तो भरे मन से कह रहे हैं, इनके ऊपर तो सबसे पहले माननीय न्यायालय को संज्ञान में लेकर के इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जैसा कि देखने को मिलता है, चुनावी जब समय आता है, जब चुनावी सरगर्मियां होती हैं, तो यही भाजपा के लोग, RSS के लोग कहते हैं सभी हिंदू भाई भाई हैं। फिर जब चुनाव खत्म होते हैं तो ये हिंदू भाई कैसे बढ़ जाते हैं? कोई दलित हो गया, कोई अछूत हो गया, कोई बैकवर्ड हो गया, इन सब तमाम जातियों में, तमाम जो वर्गों में कैसे बढ़ जाते हैं? देखिए, हमारा समाज बड़ा भोला भाला समाज है। यह हमेशा ठगते हुआ है। हमारा समाज इतना भोला भाला है कि दुश्मन को भी गले लगाने की क्षमता रखता है और लगाता भी है। उसी में अपने को पहचान नहीं पाता और लगातार ये धोखा खाते चला आया हुआ है। ये हिंदू जो बनाते अपने आप को तो हिंदू नहीं मानते, अपने आप को हिंदू मानते हो। आप देखेंगे दागरेट, ब्राह्मण दागरेट में बटे रहते हैं, अपने आप को हिंदू नहीं कहते हैं। हिंदू इसलिए कहते हो, अभी आपने पहले बता दिया कि उसमें चूंकि चुनावी माहौल होता है, वो जानते हैं कि हमारी संख्या बहुत कम है, 3.5% ब्राह्मण, वो जानता है कि हमारी संख्या क्या, मैं अपनी ओर से जीत नहीं पाऊंगा। तो हिंदू ये जो नारा होता है केवल हमारे लोगों को बांटने के लिए नारा होता है। वोट लेने की राजनीति, जब वोट, अभी आपने कहा कि वोट लेने की जब बारी आती है तो ये कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, हिंदू सारे इकट्ठा हो जाओ। ये तब तक के लिए खाली हिंदू हैं।
उसके बाद ये ब्राह्मण हो जाएंगे, आप एससी हो जाओगे, वहीर हो जाएगा, वो कुर्मी हो जाएगा, वो कोयरी हो जाएगा, वो कहार हो जाएगा, वो चमार हो जाएगा, वो नाई हो जाएगा, तब तो वो नाई हो जाएगा, फिर दलित हो जाएगा, फिर ओबीसी एससी एसटी हो जाएगा। यही हमारे, जो इसलिए मैं कहा हमारा भोला भाला समाज है, लेकिन अब बहुत बढ़िया से समझ रहा है कि इनका जो छल वाली नीति है, फूट डालो, राज करो, काटो बांटो छांटो, ये सारी चीज को समझ रहा है, वो जाग रहा है। इनके बहुत झांसे में अब ओबीसी भी बड़े पैमाने पर कहता, हमारा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का, ओबीसी हिंदू नहीं है, एससी एसटी हिंदू नहीं है, हिंदू वो लोग हैं। ठीक है, हिंदू वो लोग हैं। इस तरीके के जब शब्द निकल के आते हैं, जब पूरे एक कम्युनिटी को इस तरीके से आघात पहुंचाया जाता है, जबकि जाना ये लोग जानते होंगे, पूरा इनके तंत्र होता है इनके पास, ये जानते हैं कि ये या शब्द कह देने से ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं, इसके बाद भी अगर इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो क्या यह प्रयोगात्मक तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, इस तरीके से जो शब्दों का प्रयोग होना है, ठीक है, ये हमारे ही लोगों को आपस में लड़ने लड़ाने का मामला है। लेकिन ये ओबीसी एससी एसटी समाज अब इनके झांसे में, जैसे अभी एक नारा इन्होंने खूब चलाया, इस समय बहुत बढ़िया प्रचार कर रहे हैं, कटेंगे तो बटेंगे। अब इस बात को सुनकर के हंसी आती है। हंसी इसलिए आती है कि वो ये नारा कौन दे रहा है, कटेंगे कि बटेंगे? अरे इनके लोग, जिनके जो क्या कहते हैं, जिन्होंने पहले तो 4 वर्णों में बांटा, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र में बांटा, जो कटेंगे बटेंगे, बांटने वाला काम इन्होंने किया, 4 वर्णों में ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र में बांटा। जब ये ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रों ने देखा कि नहीं, ये तो हमारे लोगों को गुलाम बनाने वाली बात है, हमारे लोगों को बात करके अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, हमको भी राजा बनना चाहिए। जब शूद्र सारे इकट्ठा हुए तो फिर इन्होंने क्या किया, 6743 जातियों में बांटा। 6743 जातियों से भी पेट नहीं भरा तो ये लोग उसके साथ उपजातियां बना दिए। उपजातियां बनाने के बाद जो है, अब देखिए, अब क्या कहते हैं, कटेंगे तो बटेंगे। आखिर बात कौन रहा है? बांटने का काम तो आप ही लोग कर रहे हैं, हम लोग तो इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। समाज तो इकट्ठा ही है। देखिए, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं और अच्छी तरीके से वो समझते भी हैं। ये वास्तव में बड़ा हास्यास्पद जो है ये नारा है, ये तो बटेंगे, जैसा कि आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा, आप ये बताएं, इसके पहले कोई न कटता था ना बटता था। अब जब से सरकार आई भाजपा की, तभी से हिंदू खतरे में हो जाता है, तभी से लोग कटने बटने लगते हैं। क्या इसके पहले हिंदू कभी खतरे में नहीं आता? हिंदू खतरे में, देखिए, हिंदू खतरे में नहीं है कि हिंदू खतरे में, ये दुकानें उनके खतरे में है कि कहीं ये हिंदू जो कहते हैं ना, जाहिर हिंदू तो शेर है, वो जिस दिन जग जाएगा, इनको पता है कि हमारी नैया डूब जाएगी, इनके पास तो कोई रास्ता है नहीं कि कोई रास्ता है, वो उनकी दुकानें खतरे में आ रहे हैं कि ये लोग जग रहे हैं, अपने लोगों को पहचान रहे। ओबीसी एससी एसटी मान रहा है कि मैं इस देश का मूल निवासी है। डीएनए भी प्रूव कर दिया कि ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी का जो डीएनए है, जो माइकल बामसेट की रिपोर्ट आई 2001 की, बढ़िया पेपर में प्रकाशित हुई कि इन लोगों का डीएनए यहाँ का है, आर्यन जो डीएनए यूरेशिया का है, ये लोग जान रहे हैं। तो इसलिए कभी बार बार बीच बीच में कभी हिंदू में खतरे, कभी धर्म खतरे, कभी ये है तो कभी वो है, ये इसके माध्यम से उनकी दुकानें खतरे में आ रही है। हिंदू में कोई खतरा नहीं है। आपके शीर्ष नेतृत्व जो कर रहे हैं, वामसेट के जो लीडर्स हैं, आपकी पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने अभी तक क्या प्रतिक्रिया दिया इस पे? देखिए, हमारा जो प्रदेश स्तर का है वो सारे लोग समीक्षा कर रहे हैं। से अभी आप जब आए तो शीर्ष नेतृत्व का ही फोन आया हुआ था, हमने बताया भी कि नहीं बिल्कुल है, और इस पे संगठन भी समीक्षा कर रहा है बहुत जल्दी। चूंकि मेश्राम साहब किसी बड़े कार्यों से बिजी हैं, वो इसमें है भी नहीं, वो ओमान में विदेश गए हुए हैं, अभी पता नहीं वापस आए कि नहीं आए। वहां उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम लगा हुआ है, उसके आने के बाद कार्यक्रम हो सकता है वो पूरे देश में इस बात को लेकर के आंदोलन हो, और पूरे प्रदेश में हर थाने में FIR दर्ज कराया है। अभी ग्रुप में मैसेज भी आया, जो हम लोगों का मेन ग्रुप है उसमें, कि इनके खिलाफ हर थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया जाए। आपके संगठन के द्वारा मैसेज आया जी, सर्कुलेट हो रहा जी। तो अगर मान लीजिए सत्ता भी है इनका और आप इनके खिलाफ जा रहे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ आप जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा? देखिए, सत्ता उनको बकौटी में नहीं मिलाई है, वो जमाना खत्म हो गया कि राजा का लड़का राजा होगा। यह देश जो है जनता मालिक होती है। जब जनता को
परेशानी में खड़ा करोगे, तो अगर कुर्सी पर बैठाना जानते हैं तो कुर्सी पकड़ के करके और ढकेल करके गिराना भी जानती है। ये बकौती इनको कुर्सी नहीं मिली हुई है, ये हमारे लोगों ने उनको वोट दे करके मूल निवासी ओबीसी SC/ST ने बैठाया हुआ है। एक बैठा सकता है तो नीचे गिरा सकता है। जनता से बड़ी शक्ति कोई नहीं इनके पास कि जनता से बड़ी शक्ति है। जनता जब चाहे इनको गिरा सकती है और जब चाहे तब बैठा सकती है। वो बकौती नहीं मिली कि उसी पर हमेशा ये राजा बन करके बैठे रहेंगे। वही जनता तो चुनती है, तो इसीलिए तो कह रहे हैं सर, जनता ने ही चुना ना। जी, तो इसी कारण है इस लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी शक्ति होती है और जनता जब चाहे तब धक्का मार के नीचे गिरा सकती है। अगर जनता को बुरा लगता कि ये पार्टी या अमुक नेता अच्छा नहीं है, तो फिर दोबारा क्यों जनता चुनती? तो दोबारा जो चुनने वाले हम जो दोबारा चुनने वाली बात आई, हम लोग ईवीएम को लेकर के भी 30 सितंबर को भारत बंद किए हैं और बहुत बड़ा आंदोलन रहा। सारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी दिखाई है, जो पेपर वाले हैं सारे में, आप नाम नहीं लेना चाहूंगे, जो भी मुख्य मीडिया है सारे मीडिया में बाकायदा पेपर से बस्ती की खबर, हो सकता है आपने भी पढ़ा हो। तो लगातार 2014 से मेहसाम साहब ईवीएम को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। इसके पहले जिनसे सरकार में बने ये लोग खुद विरोध करते थे ईवीएम का। तो ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ईवीएम से बने और बैठे हुए लोग हैं, इस वजह से सत्ता में बैठ रहे हैं। आपका कहने का मतलब है कि ये लोक मत से, इलाट ऑफ पीपुल के मतों के द्वारा नहीं चुने गए, ईवीएम के द्वारा ये चुने गए हैं। बिल्कुल, वक्तव्य है। बिल्कुल। कैसे? देखिए, ईवीएम के माध्यम से ये ना चुने जाते, आप लोग देखेंगे जहां इनके लोग प्रचार करने जाते थे, लोग जूता लेकर के मार कर खरीदे करते। लगातार किसानों का आंदोलन चला, बेरोजगारों का आंदोलन चला, फिर उसके बाद जो मिलिट्री वाली भर्ती आई थी उसको लेकर के आंदोलन चला। कितने बेरोजगार फांसी लगा लिए, तमाम ऐसी भर्तियां आई जो भर्तियां आज रात में शाम को मिलता है, ज्वाइन लेटर मिलता है, सुबह पता चलता है कि परीक्षा भर्ती लीक होने की वजह से वो एलानमेंट कैंसिल हो गया, फिर से पेपर होगी। अभी पुलिस भर्ती का परीक्षा लीक हुई। आप ऐसा सुने होंगे कि केवल भर्तियों का परीक्षा लीक होता था, पेपर लीक होता है, इनके सरकार में हाई स्कूल इंटर का परीक्षा भी लीक होते हुए आपने सुना होगा। अभी देखे होंगे जो नीट की परीक्षा थी लंबे लोग तो परेशान हैं, कौन परेशान नहीं है, फिर जितवा कौन रहा है इनको ईवीएम के अलावा भी किसानों का आंदोलन चला, कितनी